बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज मैं आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करूंगा जी कि आखिर बाबा जी महाराज ने हुजूर जी को गुरु गद्दी के लिए क्यों चुना। जब हुजूर जी को उत्तराधिकारी चुना गया तो उससे पहले हुजूर जी कहां पर थे। हुजूर जी को बाबा जी ने डायरेक्ट किस तरीके से अपने पास बुलाया, और आगे इसी वीडियो में एक प्रेरणादायक सच्ची घटना भी सुनाऊंगा। इसलिए संगत से विनती है जी कि वीडियो में अंत तक बने रहें जी, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले जी, और बेल आइकन को भी प्रेस करें जी, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके जी। साध संगत जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हीरे की परख जौहरी ही जानता है, ठीक इसी तरह जो संत महापुरुष होते हैं वे हर जीव के बारे में जानते हैं जी। जैसा कि हम जानते हैं, हुजूर जी मुंबई में रहा करते थे और सिप्ला में जॉब किया करते थे। सिप्ला कंपनी एक मशहूर मेडिसिन कंपनी है और हुजूर जी उसी कंपनी में काम किया करते थे। इसी कारण हुजूर जी मुंबई में रहते थे। एक दिन बाबा जी ने उन्हें फोन किया और प्रेम से राधा स्वामी जी कहा। हुजूर जी ने भी बड़े ही प्रेम से राधा स्वामी जी कहा। फिर बाबा जी ने उन्हें कहा कि आप जॉब छोड़ दो और मेरे पास डेरे आ जाओ, मैंने आपको एक सेवा देनी है। तो हुजूर जी ने अपनी नौकरी 31 मई को छोड़ दी, जो उनका आखिरी कार्य दिवस था। नौकरी छोड़ने के बाद जैसे ही हुजूर जी डेरे पहुंचे, उन्हें वहां एक क्वार्टर दे दिया गया। बाबा जी से जब हुजूर जी की मुलाकात हुई तो दोनों संत महापुरुष बड़े प्रेम से मिले। हुजूर जी के सास ससुर भी डेरे में रहते हैं, उन्हें भी क्वार्टर मिला हुआ है। उनका घर भी मुंबई में है और पूरा परिवार गुरु घर से ताल्लुक रखता है। इस वजह से उन्हें भी आसानी से क्वार्टर मिल गया और अब वे यही रहते हैं। जब हुजूर जी और बाबा जी की आपस में मुलाकात हुई तो बड़े ही प्रेम से बाबा जी ने कहा, आप कैंटीन वगैरह की देखभाल करो, वहां पर चेक करो कि कैसा कामकाज चल रहा है, और बाकी डिपार्टमेंट्स की भी देखभाल करो। तो इस तरह से हुजूर जी को सेवा दे दी गई। हुजूर जी बड़े ही प्रेम भाव से इस सेवा को निभाने लगे। आप कैंटीन पर जाते, वहां की देखभाल करते, सेवा विभाग में जाते, शेड आदि की निगरानी करते और अफसरों से बातचीत करते। लेकिन हुजूर जी को इस बात की खबर नहीं थी कि आने वाले समय में उन्हें कितनी बड़ी सेवा मिलने वाली है जी। पिछले दिनों जब बाबा जी फॉरेन कंट्री, इंग्लैंड, कनाडा आदि गए हुए थे, तब हुजूर जी भी उनके साथ थे। वहां भी उन्हें यह देखने का मौका मिला कि बाबा जी किस तरह से सारा प्रोग्राम करते हैं। जब बाबा जी और हुजूर जी वापस डेरे में आए तो उन दिनों सत्संग का टाइम 8 बजे का हुआ करता था। जैसे ही बाबा जी सत्संग घर से लौटे, उन्होंने अचानक एक मीटिंग बुलाई और कहा कि वे अपनी वसीयत लिखना चाहते हैं। सभी हैरान हो गए, कई लोग तो रोने भी लग गए थे। बाबा जी ने वसीयत में हुजूर जी का नाम लिखवाया। उस समय हुजूर जी अपने क्वार्टर में थे। जब बाबा जी ने उन्हें बुलाया और बताया कि उनका नाम उत्तराधिकारी के रूप में दर्ज कर दिया गया है, तो हुजूर जी हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे निभा पाएंगे। एक छोटा मोटा काम भी मुश्किल से संभाला जाता है, और ये तो बहुत ही बड़ी सेवा है। बाबा जी के साथ हुजूर जी की जो फोटो आई थी, उसमें वे हंस रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर हैरानी झलक रही थी। जब हुजूर जी को गद्दी पर उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया तो उस समय वे क्वार्टर में थे। जो गाड़ी उन्हें लेने आई थी वो 3 दिन तक वही खड़ी रही। बाद में हुजूर जी बाबा जी की गाड़ी में ही जाते और आते रहे। नए संगत द्वारा जब उनसे पूछा गया कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, तो उन्होंने कहा, मैं तो एक सेवादार हूं। सेवादार का काम है हुक्म मानना, और जो हुक्म मिला है मैंने उसे माना है।
शुरुआत के दिनों में जब भी बाबा जी दर्शन के लिए आते या सत्संग में आते, तो हुजूर जी उनके पीछे खड़े रहते। उनके चेहरे पर एक खामोशी होती थी, एक आदर भाव, एक नम्रता दिखाई देती थी। बाबा जी जब गद्दी पर बिठाए गए थे, तो वे भी एकदम घबरा गए थे और अपना ही नाम लेकर कहने लगे थे, ये गुरविंदर सिंह कौन है जो महाराज जी के इतने नजदीक है। इस तरह जब भी किसी संत महापुरुष को पता चलता है कि इतनी बड़ी सेवा उन्हें मिलने वाली है, तो वे एकदम से घबरा जाते हैं। कुछ तो भाग जाते हैं और उन्हें पकड़कर वापस लाया जाता है गद्दी पर बैठाने के लिए। संत बड़े ही नम्र और दयालु होते हैं। इसी तरह हमारे बाबा जी ने हुजूर जी को गद्दी के लिए चुना और सेवा सौंपी। अब मैं आपको एक प्रेरणादायक सच्ची साखी सुनाऊंगा जी, जिसे सुनकर आपका बाबा जी और हुजूर जी पर विश्वासों गुना बढ़ जाएगा। कई साल पहले आपस में अलग हुए दो भाई, जो एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते थे, अलग अलग शहरों में रहने लगे थे। दोनों परिवारों ने आपसी रिश्ते तोड़ दिए थे, फिर भी दोनों सेवादार थे। 20 साल पहले वे अलग हुए थे और आज तक उन्होंने एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा था, नहीं उनके पास एक दूसरे का कांटेक्ट नंबर था। एक बार भंडारे में बाबा जी ने ऐसी लीला रचाई कि दोनों की मुलाकात हो गई और फिर से प्रेम और भाईचारा जुड़ गया। दोनों अलग अलग सेवा में लगे हुए थे, एक खेतों में और दूसरा मिट्टी की खुदाई में। अचानक खेतों में सेवा कर रहे सेवादारों ने शोर मचाया। जब मिट्टी की सेवा कर रहा भाई दौड़ कर गया, तो उसने देखा कि कोई सेवादार गिर पड़ा है। उसने बिना पहचान के उस सेवादार को कंधे पर उठाया और एम्बुलेंस में लिटा दिया। जब एम्बुलेंस में बैठा तो देखा वो तो उसका अपना भाई था। जब दूसरा भाई होश में आया, तो उसने भी देखा कि उसके पास उसका भाई बैठा है। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, बाबा जी भी क्या लीला करते हैं, अगर मिलाना था तो ऐसे क्यों मिलाया। तभी पास खड़े एक बुजुर्ग सेवादार बोले, अगर सीधा आमना सामना होता तो तुम दोनों फिर से आंखें फेर लेते। मन के अंदर जो नफरत भरी थी, वो सद्गुरु ने ऐसे ही लीला रचकर खत्म की। दोनों भाई शर्मिंदा हुए और बाबा जी से माफी मांगी। अब वे पहले से भी मजबूत रिश्ते में हैं। साध संगत जी, कुछ चीजें हम नहीं चाहते, फिर भी मालिक हमें देता है, क्योंकि मालिक जानता है कि हमारे लिए क्या सही है। बाबा जी कहते हैं, मालिक से कुछ मत मांगो, मालिक सब जानता है, सही समय पर सब कुछ झोली में डाल देता है। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी राधा।